हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये सेमेस्टर सेकेंड का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि हमारा कौन कौन सा यूनिट कितने लेक्चर में डिवाइड करेंगे और उसको किस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर स्पेशली जो हमें यूनिट कवर करनी है। जो पेपर आपका है वो फर्स्ट पेपर है जिसको टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड बायोसिस्टमेटिक्स, ये आपका पेपर है। इस पेपर को बेसिकली 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इस पूरे पेपर को बेसिकली कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है? 9 यूनिट्स में डिवाइड किया है। इनिशियल की 4 यूनिट्स, जिसमें से कुछ लार्ज यूनिट्स भी हैं, तो इस वजह से इनिशियल की 4 यूनिट्स जो है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जिसमें से पहली जो यूनिट है आपकी, उसमें उसको हमने 3 लेक्चर में डिवाइड किया गया है। लेक्चर 1 में हमारा एंजियोस्पर्म्स के बारे में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लेक्चर 2 है, इसमें हम प्रिंसिपल्स एंड आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, जो बेंथम एंड हुकर का जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस की करेंगे। और लेक्चर 3 में हम जो प्रिंसिपल्स एंड आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय तख्तजान, तख्तजान के द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है वो एक्चुअली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये इनके द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है? फाइलोजेनेटिक है। और बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है वो कौन सा है? नेचुरल है। तो आप ध्यान रखेंगे, लेक्चर 1 में हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन करेक्टर एंजियोस्पर्म्स के डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, और लेक्चर 3 में हम तख्तजान के द्वारा जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, काफ़ी एडवांस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट सेकंड पर आ जाएंगे। यूनिट सेकंड में लेक्चर 4 जो है, इसमें हम आईसीबीएन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके रूल्स क्या हैं और रिकमेंडेशंस क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आईसीबीएन है, आईसीबीएन अब जो है ये चेंज हो गया है, आईसीएन हो गया है। हालांकि आपके सिलेबस में अभी भी आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ही दिया हुआ है, बट हम इसके बारे में भी समझेंगे कि आईसीबीएन अब आईसीएन में चेंज हो गया है, और प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। देन लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे प्रियोरिटी एंड टाइपिफिकेशन, टाइपिफिकेशन रूल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 6 में हम इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हम पब्लिकेशंस करते हैं वो आपका इफेक्टिव और वैलिड कब माना जाएगा। लेक्चर 7 में जो है हम इलिजिटिमेट नेम्स, नेम चेंजेस, बेसियो नेम्स एंड सिनोनिम्स, इन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। फिर हम यूनिट नंबर 3 में आएंगे। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली क्या दिया गया है सिलेबस आपका? टैक्सोनॉमिक फीचर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। ये कुछ फैमिलीज दी गई हैं, जिनका टैक्सोनॉमिक फीचर्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डाइकॉट की फैमिलीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें लेक्चर 8 में हम क्या मैग्नोलिएसी, कैपेरिडेसी, दो फैमिली डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर 9 में हम कैरियोफिलेसी, फैबेसी, ये दो फैमिली डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर 10 में हम मिरिटेसी, रूबिएसी। लेक्चर 11 में एस्ट्रेसी, एसिलिपियडेसी। लेक्चर 12 में एपोसाइनेसी, सोलेनेसी। लेक्चर 13 में बिग्नोनियसी, एकैंथेसी। लेक्चर 14 में हम वर्बिनेसी, लेमिएसी। और लेक्चर 15 में हम यूफोर्बिएसी, मोरेसी। ये सारी आपकी डाइकॉट की फैमिली हैं, इनको हम डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। उसके बाद कुछ मोनोकॉट की फैमिलीज के बारे में भी डिस्कस करना है। तो मोनोकॉट फैमिलीज के बारे में बात करें तो लेक्चर 16 में हम आर्किडेसी, एरेकेसी, दो फैमिली डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर 17 में अमेरिलिडेसी और पोएसी, ये दो फैमिली डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 ये जो लास्ट यूनिट होगी, इसमें क्या है? लेक्चर 18 में बायोसिस्टमेटिक्स क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे हम, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? लेक्चर 19 में जो है बायोसिस्टमेटिक्स कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 20 जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा,
उसको बारे में हम यहाँ पर मेथड्स इन एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस होगा और इस तरह से हमारा लेक्चर प्लान होगा सेमेस्टर सेकेंड के लिए, स्पेशली जो पेपर है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमेटिक्स के बारे में। और इसका डिटेल जो पूरा सिलेबस है इसका पीडीएफ हम जो है आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।